ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर गंगे नमामि गंगे। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आज की वीडियो में यदि आप तीर्थराज प्रयाग में गए हैं और प्रयागराज से गंगा जल लेकर के आए हैं, वहाँ से गंगा की रेती लेकर के आए हैं, तो उसका अनुप्रयोग आपको जो है जीवन की दशा और दिशा बदल देगा। प्रिय भक्तों, आगामी महाशिवरात्रि 26 फरवरी 2025 को पड़ने जा रही है। इस अमृत स्नान में यदि आप भाग लेते हैं तो अति उत्तम है। यदि यह संभव नहीं है तो आप घर में भी यह अचूक उपाय कर सकते हैं। बहुत ही सरल है, साधारण है और यह उपाय करने से आपको ज़रूर लाभ प्राप्त होगा। वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिए। प्रिय भक्तों, हमारे सनातन काल से परंपरा रही है कि गंगा जल का उपयोग हम किसी भी शुभ अशुभ कार्य में सदैव करते आए हैं और यह गंगा जल इतनी खास बात है इसमें कि कभी भी यह अपवित्र नहीं होता है और खराब नहीं होता है। प्रिय भक्तों, वैज्ञानिक शोध भी हुए हैं इसमें, लेकिन सब शोध में यह श्रेष्ठ पाया गया है। इसकी गुणवत्ता में कभी खराबी नहीं पाई गई। आप सामान्य जल को देखे होंगे और लेकर के देखा होगा आपने उसको। आप 2 दिन 3 दिन रखेंगे, उसको 4 दिन रखेंगे, 1 सप्ताह रखेंगे तो उसमें जो है बैक्टीरियाज पैदा हो जाते हैं जो कि नुकसानदायक बदबू आने लग जाती है। लेकिन गंगा जल ऐसा जल है, ऐसा पवित्र जल है जिसे आप 10 साल तक रख सकते हैं, कई सालों तक रखा जाता है। क्योंकि आज तो बिल्कुल सामान्य हो गया, आप कभी भी तीर्थराज प्रयागराज में जा सकते हैं या हरिद्वार में जा सकते हैं, हर की पैड़ी से आप गंगा जल भर करके ला सकते हैं। लेकिन प्राचीन समय में जब वाहन सुविधा इस तरह से नहीं थी तो बहुत समय तक जो है जाना पड़ता था, वहाँ दूर होता था, तो लोग यही करते थे कि गंगा जल को लेकर के घर में ही संरक्षित किया जाता था। कभी भी जन्म मरण सूतक पातक किसी भी स्थिति में गंगा जल का उपयोग किया जाता था और अभी भी किया जाता है। यह बहुत ही पवित्र जल है। आज आपको बहुत ही खास बात बताई जाने वाली है। आपको शायद जानकर के आश्चर्य होगा कि इस तरह के इसका उपयोग किस तरह किया जा सकता है। तो प्रिय भक्तों, आपने हर काम में गंगा जल का उपयोग किया है। आप यदि तीर्थराज प्रयागराज में गए हैं तो प्रयागराज त्रिवेणी संगम का जल लेकर के घर पर आए हैं, गंगा जल की रेती वहाँ से लेकर के आए हैं, तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ होने वाला है। आपको क्या करना है, जब आप तीर्थराज में गए हैं, प्रयागराज में गए हैं, त्रिवेणी संगम में स्नान कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हर किसी को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाता है। आप गए हैं तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। इतने वर्षों के बाद यह महाकुंभ लग रहा है तो आपके लिए यह बहुत ही शुभ है। और जब आपने माघ के महीने में भी कर लिया तो यह अति उत्तम है। और अभी फाल्गुन का महीना चल रहा है तो आप यदि महाशिवरात्रि के दिन त्रिवेणी संगम में स्नान कर रहे हैं, वहाँ से यदि आपने योजना बना रखी है कि गंगा जल को लेने की और भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने की, तो आप ये कर सकते हैं। तो प्रिय भक्तों, यदि ऐसा संभव नहीं है तो आपको क्या करना है, पहले से आपने किसी से मंगा लिया होगा त्रिवेणी संगम का जल, या आप गंगा नदी से भी लेकर के आए हैं और अन्य सरोवर का लेकर के आए हैं घर में गंगा जल, तो उसका भी आप दिव्य अनुप्रयोग कर सकते हैं। आपको क्या करना है, महाशिवरात्रि के दिन स्नान कर लें। यदि आप तीर्थराज में हैं, महाकुंभ में हैं तो अति उत्तम है। अन्यथा आप जो गंगा जल लेकर के आए हैं उस गंगा जल को एक बाल्टी में थोड़ा सा डाल दें, उसके बाद उसके ऊपर से जल भर लें, तो उससे स्नान कर लें। आप हर हर गंगे नमामि गंगे, माँ गंगा का भाव करते हुए आप स्नान कर लें। उसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। तत्पश्चात आपको क्या करना है, जो गंगा जल आप लेकर के आए हैं उस गंगा जल को आपको सर्वप्रथम अपनी जो रसोई घर है, जहाँ रसोई घर में पितरों का स्थान है, आपका जल रखने का स्थान है, वहाँ पर आपको रखना है। और देखिए लंबे समय तक आप रसोई घर में गंगा जल को नहीं रख सकते हैं, क्योंकि कई लोगों के घर में लहसुन प्याज इत्यादि तामसिक चीज़ों का भी उपयोग होता है। तो इसलिए जो आपका घर का मंदिर है उस मंदिर में आपको गंगा जल को रखना है। और जो माटी रेती लेकर के आए हैं, गंगा की रेती आप लेकर के आए हैं, उसे भी आपको मंदिर में ही रखना है। अब आपको कब इसका उपयोग करना है, जैसे आप व्यापार करते हैं या व्यापार नहीं चल रहा है, बरकत नहीं हो रही है, तो जो वहाँ व्यापार करने का जो दुकान है, आपकी जो गल्ला है, तो दुकान में आपको चारों कोनों पर गंगा जल
और उसमें थोड़ा सा रेत मिला दें, गंगा की रेती, साक्षात गंगा मैया का भाव करते हुए पूरे प्रतिष्ठान में उसको आपको छिड़क देना है, द्वार पर छिड़क देना है। आप आम के पत्ते से जो है उसको छिड़क सकते हैं। एक बर्तन में ले लें, तांबे के एक लोटे में ले लें और पूरे घर में उसको दुकान पर छिड़क दें। और जब आप घर पर लाए हैं तो उसका पूजन करें। हर हर गंगे नमामि गंगे, गंगा मैया का भाव करते हुए उसका पूजन करें, तिलक करें और माँ गंगा से ऐसी प्रार्थना करें कि जहाँ पर भी आपका छींटा पड़े वह पवित्र हो जाए। तो प्रिय भक्तजनों, वह दिन दूर नहीं जब आपको यह चमत्कारी प्रयोग देखने को मिलेगा। आपको जब दुकान, आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो जो आपका प्रतिष्ठान है या जहाँ पर कारखाना है, जहाँ पर शॉप है आपकी, उसके चारों कोनों पर आपको इसको छिड़कना है। सबसे पहले आप ईशान कोण से आरंभ करें। ईशान कोण, अग्नि कोण, नैऋत्य कोण और वायु कोण, इन चारों कोनों पर आप जो है जल छिड़क दें। इससे आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। अब आपको 26 फरवरी 2025 के दिन, महाशिवरात्रि के दिन यह अनुप्रयोग करना है। और आपको क्या करना है, इस गंगा जल में आप जब गंगा जल लेकर के आए हैं, उसका आपने पूजन किया, घर में आपने पूजन किया, भगवान गणेश जी का पूजन किया, पूरे घर में इस गंगा जल को छिड़काव किया और आपने अपने गेट पर जो है स्वास्तिक बना लिया, वहाँ पर भी आपने जल का छिड़काव कर लिया। और अब इस जल को आपको जब पूजन कर रहे हैं माँ गंगा का भाव करते हुए, इसको आप मंदिर में संरक्षित कर दें। अब देखिए, वहाँ से आपको प्लास्टिक की बोतल में यह जल मिलता है और आप चाहें तो इसको घर में तांबे के बर्तन में भी रख सकते हैं, क्योंकि प्राचीन समय में यह प्लास्टिक की बोतल नहीं हुआ करती थी। माटी के बर्तन या तांबे के बर्तन, पीतल के बर्तन, इसी तरह से बर्तन चलते थे, उनमें ही इसको लंबे समय तक संरक्षित रखा जाता था। तो यदि आपके पास ऐसा संभव है, ताम्र पात्र वगैरह है कोई, तो आप उसमें इसको संरक्षित कर लें। अन्यथा आप जो बोतल लेकर के आए हैं उसी में आप उसको रहने दें। इससे आपका कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। आप जब गंगा जल और रेती, आप घर पे कोई भी शुभ कार्य होता है तो जो सप्त मृत्तिका होती है उस तरह से आप जो है रेती भी उसमें रख सकते हैं, रेती डाल सकते हैं। गंगा की रेती आप कलश के ऊपर जो है कलश में डाल सकते हैं। और उद्कुंभ, जो कुंभ का पूजन होता है घर में, उस कुंभ के पूजन में आप गंगा की रेती डाल सकते हैं, गंगा जल मिला सकते हैं, त्रिवेणी संगम का जो जल आया है आपके पास में। तो प्रिय भक्तजनों, अब महाशिवरात्रि के दिन आपको क्या करना है, प्रातः स्नान के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेने हैं। एक तांबे के लोटे में आपको थोड़ा सा गंगा जल मिला लेना है। पहले गंगा जल डाल लें, उसके बाद आप सामान्य जल मिश्रित कर लें। इसको आपको लेकर के शिवलिंग पर चढ़ाना है, भगवान भोलेनाथ के शिव मंदिर पर चले जाना है। वहाँ पर आप भगवान भोलेनाथ का पंचोपचार, षोडशोपचार पूजन करें और एक लोटा जल भगवान भोलेनाथ पर माँ गंगा का भाव करते हुए जरूर समर्पित कर दें। आपकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होंगी, क्योंकि आप यह त्रिवेणी संगम से जल लेकर के आए हैं तो आपको जरूर लाभ मिलेगा। प्रिय भक्तजनों, आप भगवान भोलेनाथ को धतूरा अर्पित करें, बेलपत्र अर्पित करें, बेल की भस्म यदि बना रखी है आपने तो उसको भी अर्पित करें। और पंचोपचार, षोडशोपचार जो भी पूजन सामग्री है आपके, लौंग, इलायची, पोंगी फल हो गया और धतूरा हो गया, आंकड़ा हो गया, यह सब चीज़ें आप भगवान भोलेनाथ को बेर फल अर्पित करें। इनसे आपके घर में सुख, समृद्धि, बरकत, जदेव आपको देखने को मिलेगी। गंगा जल से आप त्रिवेणी संगम के जो गंगा जल लेकर के आए हैं, इससे भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं। आप अपने कार्य क्षेत्र में दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करने लग जाते हैं। आप अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान में भी इसी तरह से आपको जो है जल को छिड़कना है। ईशान कोण से प्रारंभ करें, क्लॉकवाइज में घूमें, ईशान कोण, अग्नि कोण और वायव्य कोण, नैऋत्य कोण, इस तरह से आप चारों कोनों पर जो है जल छिड़कते हैं। और जो आपका ड्रॉज है, जहाँ धन रखने का स्थान है, वहाँ पर आप गंगा जल छिड़क दें, स्वस्तिक बना लें एक। इससे आपको बरकत देखने को जरूर मिलेगी। यदि आपको लाभ मिलता है तो कमेंट में आप हर हर महादेव जरूर लिखें, हर हर गंगे नमामि गंगे, इस तरह लिख करके आप माँ गंगा के चरणों में अपनी उपस्थिति दर्ज जरूर करवाएं। बहुत ही पवित्र दिन है, बहुत ही पवित्र महीना है। यदि आप इस अमृत स्नान का लाभ ले सकते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। प्रिय भक्तजनों, त्रिवेणी संगम में हर कोई नहीं पहुंच सकता है। जो पहुंच पा रहे हैं, जो
आप स्नान कर पा रहे हैं अति उत्तम है, अन्यथा आप घर में भी गंगा जल मिला करके स्नान कर सकते हैं। माँ गंगा का भाव करते हुए लाभ आपको उतना ही मिलना है। तो यह छोटी सी जानकारी थी। यदि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको लाभप्रद रहती हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशंस आपको ठीक समय पर मिल सके। माँ गंगा का आशीर्वाद, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके कुटुंब में सदैव बना रहे। प्रिय भक्तजनों, आप अब तीर्थराज प्रयाग में गए हैं, प्रयागराज महाकुंभ गए हैं, उसके बाद बहुत सारे भक्तजन जो है काशी विश्वनाथ में जा रहे हैं और वाराणसी जा रहे हैं, काशी विश्वनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं। तो एक चीज़ आपको बता दें, तो वहाँ से जो है आपको गंगा जल भर करके नहीं लाना है, इस बात का आपको सदैव ध्यान रखना है। अन्य तीर्थ स्थलों से आप ला सकते हैं, लेकिन काशी का जल जो है उत्तम नहीं बताया गया है घर में लाने के लिए। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। शायद आपको जानकारी प्राप्त होगी, यदि नहीं है तो आप नहीं लाएं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी आत्माएं होती हैं और कई बार क्या होता है कि जैसे मोक्ष का द्वार कहा गया है, वहाँ मोक्ष प्राप्ति के लिए जाते हैं लोग। देखिए, काशी में अगर किसी की मृत्यु होती है तो बोला जाता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि अतृप्त आत्माएं हैं कई बार जो है, तो इसलिए आपको नहीं लाना है वहाँ से कोई भी सामग्री, ना तो रेत लानी है ना ही गंगा जल लाना है। और अन्य तीर्थ स्थलों से भी कोई चीज़ लाते हैं ना, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वहाँ पर कुछ न कुछ आप जो है उसका मूल्य चुकता करके आएँ। आप जो है तीर्थ में कभी भी निःशुल्क कोई चीज़ होती है उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। फ्री की कोई भी चीज़ आपको ग्रहण नहीं करनी है। आप भोजन पा रहे हैं, प्रसादी पा रहे हैं, तो कुछ न कुछ आप वहाँ पर सेवा के लिए सेवा करें, या आप सेवा के लिए कुछ न कुछ पैसा आप उसमें डाल दें। और ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है। गृहस्थ जीवन में जो है आपको ऐसा नहीं करना है। हाँ, यदि आपने संन्यास वैरागी जीवन अपना रखा है तो आप जो है इस चीज़ को कर सकते हैं। प्रिय भक्तजनों, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें और वहाँ तीर्थ स्थल में गए हैं तो दान पुण्य का कार्य जरूर करें। पितरों की आत्मा के लिए आप तर्पण कर सकते हैं और शांति के लिए आप जो है तृप्ति के लिए तर्पण, श्राद्ध कर्म, तीर्थराज में गए हैं तो आप यह कर सकते हैं। पिंडदान कर सकते हैं और अपने पितरों के निमित्त वहाँ पर पिंडदान, जलदान, वस्त्रदान आदि दान पुण्य का कार्य कर सकते हैं। यह बहुत ही श्रेष्ठ होता है। साधु महात्माओं से आशीर्वाद लें, सभी के दर्शन करें, क्योंकि आप तीर्थराज में गए हैं, प्रयागराज में गए हैं, या कभी भी महाकुंभ जहाँ लगता है आप वहाँ जाते हैं, तो आपको सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो यह छोटी सी जानकारी थी। आपको इतनी देर तक वीडियो सुनी आपने, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, हर हर शंभो, नमामि शंभो।